तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ले जाते हैं माउंट फूजी ट्रैक पे। हम पहुंच गए शिंजुकू और हमने लेनी थी बस यहाँ से 1:45 की, जो बिल्कुल टाइम पे चल पड़ी। तो हम बढ़े फिर माउंट फूजी की तरफ। अराउंड 4:30 हम पहुंचे माउंट फूजी फिफ्थ स्टेशन एंड पहुंचते ही हमने शुरू कर दी अपनी ट्रैक की तैयारी। तो सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और कुछ हमने लाइट स्नैक्स भी लेने शुरू कर दिए। किस्मत हमारे साथ थी, हमने वेदर भी चेक कर लिया था। तो जैसे ही हम पहुंचे बारिश रुक चुकी थी और जैसे आपको दिख रहा है मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया था। बट ऑन दी अदर हैंड मौसम ठंडा भी होना शुरू हो चुका था। पहुंच के हमने पहले यहाँ पे खरीदी स्टिक एंड छोटा मोटा सामान जो कि हमें ट्रैक में काम आने वाला था, लाइक बैटरीज एंड सम अदर स्टफ। तो जैसा आपको दिख रहा है हम सब ने विंटर क्लोथिंग पहन ली थी क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका था बारिश के बाद और हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। तो हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को। और मौसम समय के साथ करवट बदल रहा था, जैसे यहाँ दिख रहा है पूरा क्लाउडी हो गया था विद इन कपल ऑफ मिनट्स। बट हम भी आगे बढ़ते रहे और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। तो ये थोड़े क्लाउड्स आ चुके थे बट उसके बाद मौसम थोड़ा बेटर होना शुरू कर दिया था और हमने फाइनली यहाँ से फिफ्थ स्टेशन के आगे से ट्रैक अपना स्टार्ट किया और हमारी टीम बढ़ी आगे। पहले तो हम बहुत ही जोश में थे और बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बट हमें आगे रियलिटी फेस करनी थी। यहाँ हम पहुँच चुके हैं सिक्स स्टेशन और हमें यहाँ मिला था मैप जो कुछ हद तक काम आता है और ये हमारे स्टार जो आगे करने वाले कचरा। तो पहले तो हमारे स्टार जो हैं प्रिंस, इनकी विकेट डाउन हुई, ये थकना शुरू हो गए और बाकी लोग की भी धीरे धीरे वॉट लगनी शुरू हुई। बट हम फिर भी धीरे धीरे करते आगे बढ़ते रहे और हमने 2-2.5 घंटे के बाद कवर किया सेवन्थ स्टेशन। तो हम 8:30 सेवन्थ स्टेशन पहुंच चुके थे। अब सेवन्थ स्टेशन के बाद असली चैलेंज स्टार्ट हुआ क्योंकि 7th और 8th के बीच में एक्चुअली रॉकी टेरेन है जो बिल्कुल आपको लावा रॉक्स पे चलना है। रेस्टिंग एरिया इनो देकान में रेस्ट करके हम फिर थोड़ा आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े तो अगेन रॉकी टेरेन हमारा वेट कर रहा था और हमने ट्रैक स्टार्ट किया। लेकिन हमारे एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट हुआ, हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। हालांकि बहुत लोग चढ़ रहे थे बट सबकी ही हालत ख़राब थी। यहाँ भी देखो हमारे मित्र मिस्टर शिवम, उनकी भी हालत यहाँ पे ये देखो जवाब दे रही है, थक रहे हैं ये भी। देन हम पहुँचे दोस्तों 8th स्टेशन और वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। आइडियली हमें यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था अराउंड 11-11:30, बट काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि हमारे एक दो मेंबर्स थोड़े से स्लो हो गए थे। उसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लगा कवर अप करने पे डिस्टेंस को और जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट होते चले गए और हमारा जो रेस्टिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट 0 होता चला गया। तो दोस्तों जैसे कहते थे सोने पे सुहागा, तो बस वही होने वाला था। फिर देखो ये हम पहुंच गए, स्टेयर्स हैं यहाँ पे और ये काफ़ी ऊंची स्टेयर्स हैं। आई डोंट नो किस पर्पज़ से बनाई हैं, बहुत मुश्किल था इन स्टेयर्स को चढ़ना क्योंकि काफ़ी हाइट थी इन स्टेयर्स की। स्टेयर्स चढ़ना मतलब ऑलमोस्ट डबल एफर्ट था बट हम किसी तरह आगे बढ़ते रहे फिर भी। तो टॉप तक पहुँचते दोस्तों सुबह हो चली थी और दिन हल्का हल्का खुलने लगा। लेकिन हम बहुत थक के चूर हो चुके थे क्योंकि हम कहीं रेस्ट नहीं कर पाए, कॉन्टिन्यूस चलते रहे तो सबकी ही हालत ख़राब थी। ग्रुप एकदम बट चुका था, लोग अलग अलग जगह पे थे और धीरे धीरे चल रहे थे। फिर दिखा हमें सनराइज़ का अद्भुत नज़ारा जो आप अभी सामने देख रहे हो। इसने पूरी थकान उतार दी। मौसम बहुत ठंडा था, हवा बहुत ठंडी चल रही थी, मगर जब सनराइज़ हुआ तो उसने बिल्कुल हमारी पूरी थकान को निकाल दिया। दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से हमें ठंड भी काफ़ी लग रही थी, मगर हम फिर भी नज़ारे का मज़ा लेते रहे और प्रॉपर सनराइज़ को हमने एंजॉय किया। एंड देन हम आगे बढ़े टॉप के लिए। समिट पे पहुंच के बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये अपने में एक अचीवमेंट था, मगर हम थक हार के बिल्कुल चूर हो चुके थे। हमारे पास पानी भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट और खाने पीने का सामान भी बहुत कम हो चुका था। एंड जब देखा तो यहाँ इतना क्राउडेड था और ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था मुझे। फिर हम बड़े आगे क्रेटर देखने के लिए और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज तक नहीं जा सकते। रोप्स लगी हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्रेटर हमें दूर से ही देखना पड़ा और फिर
हमारी हिम्मत नहीं थी हम कि पूरा क्रेटर को घूम के देखें। देन वी वर कन्फ्यूज्ड व्हाट टू डू। ऑक्सीजन की कमी, थकान और बस को टाइम में पकड़ने के लिए हमें लौटना ही पड़ा और रास्ता हमें मिला ऐसा बिल्कुल ही स्टीप डिसेंड, पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर, ग्रेवल और ये सॉफ्ट मिट्टी जिसमें पैर हमारा घुसे जा रहा था। और हम क्या, जितने भी लोग चाहे वो प्रॉपरली गियर्ड अप थे वो भी बहुत परेशान हो रहे थे वापस उतरने में। कई लोग गिरे हमारे सामने, हमारे खुद के मेंबर भी गिरे, बहुत मुश्किल से यहाँ उतरना और देयर वर नो ज़ीरो फैसिलिटीज़ वर देयर। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ नहीं है तो प्लीज़ बहुत सोच के आओ, अदरवाइज फुजी ट्रिप आपको दूसरे वे में बहुत मेमोरेबल रहेगा जैसा हमारे साथ हुआ।